morning everyone. Welcome back to my online science class. I was explaining you chapter number 1 which is crop production and management. इसमें मैंने आपको हार्वेस्टिंग तक सारे टॉपिक्स कवर करा दिए थे. Now threshing. Let's start. Threshing is the process of removal of edible part of grain from the scaly inedible chaff that surrounds it. Threshing वो प्रोसेस है जिसमें से हम अनाज से जो भूसा वगैरह होता है जो उससे edible पार्ट को अलग करना. One method of threshing is by beating the grain on the threshing floor. एक मेथड इसका यह है थ्रेशिंग का कि या तो अनाज को जो फ्लोर है थ्रेशिंग फ्लोर उस पर पीट कर मार कर उसे अनाज को अलग किया जाता है और भूसा अलग हो जाता है. Another traditional method of threshing is to make donkeys or oxen walk in circles on the grain on a hard surface. और एक और मेथड है जिसमें थ्रेशिंग में क्या किया जाता है डंकी या ऑक्सेंस को सर्कल्स में इन ग्रेन को पर चढ़ाया जाता है जिससे वो भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है. However, in developed areas, it is now mostly done by a combine harvester. जबकि ये developed areas में आजकल combine harvester से ये काम किया जाता है. Now next topic winnowing. The process of separating the grains from the chaff is known as winnowing. वो process जिसमें grains को अनाज को भूसे से अलग किया जाता है उस process को बोलते हैं हम winnowing. Farmer holds the mixture of grain and chaff at a height and allow them to fall in a gentle stream. Farmer किसान क्या करते हैं भूसे को और जो मिक्सर ग्रेन और भूसे का मिक्सर है उसको एक हाइट से नीचे गिराते हैं. अब भूसा जो होता है वो हल्का होता है, वो हवा के बहाव से दूर गिरता है जाकर और अनाज भारी होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है. इस तरीके से भूसा और ये अनाज हमारा अलग हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम विनोइंग. नाउ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज. जो हमने अनाज काटा है उसमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है. हमें स्टोरेज करने के लिए उसको स्टोर करने के लिए उसे मॉइस्चर को रिमूव करना होगा. अब ये रिमूव करने के लिए मॉइस्चर उसे हम सूरज की रोशनी में सुखाते हैं. अगर ये मॉइस्चर कोई नमी को हम सुखाएंगे नहीं तो ये हमारा अनाज सड़ सकता है, गल सकता है. द ग्रेन मस्ट बी स्टोर प्रॉपरली. ग्रेन को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए. लार्ज स्केल में बहुत बड़ी तादाद पे ग्रेन को स्टोर किया जाता है. इनको स्टोर करने के लिए सिलोज और ग्रेनरीज होती है इनका यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इन्हें पेस्ट यानी कि रैट्स इंसेक्ट्स वगैरह से बचाया जाता है. हमें अपने अनाज की केयर करनी चाहिए. हमें इन्हें मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए. इनमें नमी नहीं आनी चाहिए. हमारे जगह जो है जहाँ पर हमारी अनाज को स्टोर कर रहे हैं वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स और पेस्ट इन्हें बचाना चाहिए. सेफ फ्रॉम रेन से सेव करना चाहिए इसलिए हम इनकी केयर करनी चाहिए. इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और इन्हें प्रॉपर बैग में रखना चाहिए कि इन्हें अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके. Extra bit. A modern method of keeping stored grains free of rodents, pests and insecticide is to continuously circulate nitrogen through the granaries. एक मॉडर्न मेथड है जिसमें हम ग्रेन को रोडेंट से, पेस्ट से और इंसेक्टिसाइड से फ्री रख सकते हैं. इसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोजन को ग्रेनरीज में सर्कुलेट किया जाता है. पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट थ्राइव ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. अब पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं फैलेंगे अगर जब उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वहाँ पैदा नहीं होंगे. Food items such as vegetables, fruits, fish, meat, and milk get spoiled easily when kept for some time at room temperature. हमारे fruits, vegetable, fish, meat ये कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो हम अगर इन्हें रूम टेम्परेचर ऐसे ही रख देंगे तो ये सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड. इन्हें हम बोलते हैं पेरिशेबल फूड. ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन ईदर डीप फ्रीजर्स और कोल्ड स्टोरेज. कमर्शियल स्केल पर यानी कि जब हम इनका बिजनेस किया जाता है तो इन फूड आइटम्स को बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजर में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है इनको पेरिश मीन्स ख़राब होने से बचाने के लिए. फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट एंड मिल्क गेट स्पॉइल्ड इजीली व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम एट रूम टेम्परेचर. हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मीट ये कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो हम अगर इन्हें रूम टेम्परेचर ऐसे ही रख देंगे तो ये सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. दे आर कॉल्ड पेरिशेबल फूड. इन्हें हम बोलते हैं पेरिशेबल फूड. ऑन कमर्शियल स्केल द पेरिशेबल फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन ईदर डीप फ्रीजर्स और कोल्ड स्टोरेज. कमर्शियल स्केल पर यानी कि जब हम इनका बिजनेस किया जाता है तो इन फूड आइटम्स को बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजर में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है इनको पेरिश मीन्स ख़राब होने से बचाने के लिए. द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस. जो एनिमल्स इंसान डोमेस्टिकेट करता है उनको डिवाइड किया जाता है इन कैटेगरीज में उन प्रोडक्ट के बेस पर जो वो हमें देते हैं. फर्स्ट है आपका मिल्क यील्डिंग एनिमल्स और डेयरी एनिमल्स लाइक बफेलो, काव एंड गोट. दूध देने वाले जानवर जैसे कि बफेलो, काव और गोट इन्हें हम डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं. मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स गोश्त और एग देने वाले जानवर जैसे कि फिश, पोल्ट्री एंड डक.
वूल एंड स्किन यील्डिंग एनिमल्स, ऊन और स्किन देने वाले जानवर जिनकी हम खाल भी यूज़ करते हैं, जैसे कि शीप, गोट और कैमल। लेदर एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम दैम आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। लेदर और वूल जो हमें उनसे मिलती है, ये हम बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। हनी यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे हमें शहद मिलता है, लाइक बीज। सिल्क यील्डिंग एनिमल, जिनसे हमें सिल्क मिलती है, लाइक सिल्क वॉर्म्स। ड्रॉट एनिमल्स और एनिमल्स यूज फॉर वर्क इंक्लूड म्यूल, डोंकी, हॉर्स, बुलक एंड कैमल। ड्रॉट एनिमल्स या एनिमल जो हम जिन्हें काम में यूज़ करते हैं, जैसे कि घोड़ा, बैल, ऊँट, ये सब हम काम में यूज़ करते हैं अपने इनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। एंड अदर फार्म वर्क, और हमारे फार्म वर्क में भी, जैसे कि प्लोइंग और थ्रेशिंग, इनमें हेल्प करते हैं। नाउ आपका यहाँ चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें हम चैप्टर में टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट, मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्लास्टिक। लेट्स स्टार्ट। इन्वेंशन ऑफ क्लोथ इज अ माइलस्टोन इन द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यता की कहानी में कपड़े का आविष्कार एक टर्निंग पॉइंट है। प्रीहिस्ट्रिक पीपल यूज्ड लीव्स एंड एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडीज। प्रीहिस्ट्रिक पीपल यानी कि पुराने लोग, जो आदिवासी लोग थे, पहले के लोग, स्टार्टिंग में लोग पत्तियां और एनिमल की स्किन का यूज़ करते थे अपनी बॉडीज़ को कवर करने के लिए। नाउ अ डेज इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन और एग्जिस्टेंस विदाउट क्लोथ। लेकिन आजकल ये इम्पॉसिबल है कि अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं सकते कपड़ों के बिना। एवरी क्लॉथ इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। हर कपड़ा फाइबर का बना होता है। अ फाइबर इज अ बेसिक यूनिट ऑफ अ फैब्रिक। और जो फाइबर होता है किसी भी फैब्रिक की, किसी भी कपड़े की बेसिक यूनिट होती है। A fiber is a kind of thread which is strong and flexible enough to make clothes, nets, ropes, shirts, sarees, curtains, etc. एक फाइबर एक तरीके का थ्रेड होता है जो इतना स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, जो काफ़ी होता है कोई भी कपड़ा, शर्ट, रोप, साड़ी या कर्टन बनाने में। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर्स के टाइप। फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप। फाइबर दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये फाइबर्स हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, कुदरती तरीकों से, कुदरती सोर्सेज से। वी गेट दीज फाइबर इधर फ्रॉम प्लांट। ये फाइबर हमें या तो प्लांट से मिलते हैं, लाइक कॉटन, जूट, फ्लैक्स, कॉयल, और एनिमल्स से, जैसे कि वूल, सिल्क। सम ऑफ द कॉमनली यूज नेचुरल फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो। कुछ कॉमनली यूज नेचुरल फाइबर्स और उनके सोर्सेज दे रखे हैं यहाँ। नेचुरल फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज, कुदरती फाइबर दे रखे हैं जो हमें कुदरती सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से, उनके सोर्सेज। सिल्क फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म, ये हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। वुल फ्रॉम द सॉफ्ट हेयर ऑफ अ शीप, हमें शीप, गोट, रैबिट और कैमल के हेयर से मिलता है। कॉटन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ अ कॉटन प्लांट। हेम्प फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ marijuana प्लांट। जूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। लिनन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ फ्लैक्स प्लांट, ये लाइनन होता है कपड़ा, ये हमें मिलता है लाइनन का फाइबर, एक फ्लैक्स प्लांट होता है इसकी स्टेम से। सिंथेटिक फाइबर्स, दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। वो फाइबर जो इंसान इंडस्ट्रीज में केमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हेल्प से बनाता है, उन्हें हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। रेयन, नाइलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा, ये सब कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स के फायदे। फर्स्ट है दे आर स्ट्रॉन्ग, वे स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकंड, दे आर क्रीज रेजिस्टेंट, वे क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। थर्ड, दे आर नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स, इन पर कीड़े और फफूंदी वगैरह नहीं अटैक करती है। फोर्थ है इसमें दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, इन्हें आसानी से वॉश और मेंटेन किया जा सकता है। फिफ्थ, दे ड्राई अप क्विकली, वे अच्छे से जल्दी से सूख जाते हैं। सिक्स, दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेप, इन्हें अट्रैक्टिव कलर में डाई किया जा सकता है और शेप में बनाया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के नुकसान। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास फ्रीली थ्रू दैम एंड हेंस आर नॉट गुड फॉर समर, वे आसानी से हवा को पास नहीं होने देते हैं, इसलिए गर्मियों में अच्छे नहीं होते हैं ये। दे डू नॉट अब्जॉर्ब स्वेट एज नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर्स की तरह पसीना नहीं सोखते हैं। दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन, जब इन्हें प्रेस किया जाता है तो हाई टेम्परेचर से ये डैमेज हो जाते हैं। दे कैच फायर मोर इजीली देन कॉटन और वूल, और इनमें कॉटन और वूल के कंपेरिजन में तेजी से आग लग जाती है। वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स मेड ऑफ, सिंथेटिक फाइबर्स किस चीज़ के बने होते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन, सिंथेटिक फाइबर एक लॉन्ग चेन के बने होते हैं, स्मॉल यूनिट्स की, जिन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स। जॉइन टुगेदर, जो जॉइन होते हैं टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर, जिनसे जॉइन होकर एक पॉलीमर बनता है। छोटे छोटे चेन से बने होते हैं, स्मॉल यूनिट से, जिन्हें हम मोनोमर्स बोलते हैं, और ये मोनोमर्स जॉइन होकर पॉलीमर बनाते हैं।
अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट्स। एक पॉलीमर में एक लार्ज नंबर में मोनोमर्स की यूनिट्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर्स यूनिट टू फॉर्म पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है मोनोमर्स को लिंक करके इनको ज्वाइन करके पॉलीमर्स बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। देखिए आपको ये पिक्चर शो हो रही है, इसमें मोनोमर्स है और इनको ज्वाइन करके ये पॉलीमर्स बने, इस प्रोसेस को बोला गया है पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप, कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आपको यहाँ शो किए गए हैं। फर्स्ट है आपका रेयॉन। रेयॉन वॉज प्रिपेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड की तरफ ये फाइबर तैयार किया गया था। रेयॉन हैज़ अ सिल्की टेक्सचर। रेयॉन का एक सिल्की टेक्सचर होता है। दैट इज वेयर रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। रेयॉन इज मेड फ्रॉम सेल्यूलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। वुड पल्प के सेल्यूलोज से ये तैयार किया जाता है। रेयॉन इज चीपर देन सिल्क। रेयॉन सिल्क से सस्ता होता है। इट कैन बी डाइड इन मैनी कलर्स, इसे काफ़ी रंगों में रंगा जा सकता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर की तरह इसे बुना जा सकता है। रेयन कैन बी ब्लेंडेड मिक्स विद कॉटन टू फॉर्म क्लोथिंग मटेरियल। रेयन को ब्लेंड मतलब मिक्स करके कॉटन फाइबर के साथ क्लोथिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। यूजेस ऑफ रेयन। रेयन के यूज, इट इज यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कपड़ों की इंडस्ट्री में फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, कारपेट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड, टायर कॉर्ड के मैन्युफैक्चर में। फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसेस, बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में ये यूज किया जाता है रेयन। नायलॉन। नायलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर। नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमाइड फाइबर है। इन दिस रेस्पेक्ट नायलॉन रिसेंबल्स विद सिल्क एंड वुल्क विच आर ऑल्सो नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर। इस तरीके से नायलॉन रिसेंबल करते हैं सिल्क और वुल्क को, जो कि एक नेचुरल पॉलीमाइड फाइबर्स हैं। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। इट इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। नायलॉन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या खास बात होती हैं। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक एंड लस्टर। नायलॉन फाइबर इलास्टिक और लचकदार होते हैं। नायलॉन डज नॉट अब्जॉर्ब वाटर। नायलॉन पानी अब्जॉर्ब नहीं करता है। नायलॉन इज रिंकल रेसिस्टेंट। नायलॉन रिंकल रेसिस्टेंट होता है, इस पर झुर्रियाँ या सिकुड़न वगैरह नहीं पड़ती। नायलॉन इज नॉट अटैक बाय फंगस, मोल्ड्स, सिल्वरफिश एंड अदर इंसेक्ट। और नायलॉन पर भी फंगस वगैरह, सिल्वरफिश इनका अटैक नहीं होता है। एन एक्स्ट्रा बिट, द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन वॉज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंडन। प्रोडक्शन नायलॉन का स्टार्ट हुआ था एक साथ न्यूयॉर्क और लंदन में। थस इट गॉट इट्स नेम NY फॉर न्यूयॉर्क एंड लर्न फॉर लंदन एज नायलॉन। तो इसका नेम मिला न्यूयॉर्क का NY एंड लंदन का LON, नायलॉन। इस तरीके से नायलॉन बना नेम। यूजेस ऑफ नायलॉन। नायलॉन के यूज, नायलॉन फाइबर इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फाइबर इन द इंडस्ट्री। सब बड़े पैमाने पर यूज फाइबर है नायलॉन फाइबर इंडस्ट्रीज में। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज आर्टिफिशियल मटेरियल, और सबसे ज़्यादा यूज्ड ये आर्टिफिशियल मटेरियल है। नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इस रीजन की वजह से ये एक्सटेंसिवली मीन्स बड़े पैमाने पर रोप मेकिंग में यूज किया जाता है, रस्सी बनाने में। नायलॉन फाइबर इज ऑल्सो यूज इन पैकिंग मटेरियल। नायलॉन फाइबर का यूज पैकिंग मटेरियल में भी यूज किया जाता है, इसको पैकिंग मटेरियल बनाने में। नायलॉन इज यूज इन मेकिंग बाथ स्पंजेस, टूथब्रश एंड पैराशूट। नायलॉन का यूज बाथ स्पंजेस, टूथब्रश और पैराशूट बनाने में भी यूज किया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाथ पफ्स। इन्हें बाथ पफ्स भी बोला जाता है। ऑल वाटर प्रूफ क्लोथ्स लाइक रेन कोट्स, हैट्स, लेगिंग्स आर मेड अप ऑफ नायलॉन। जितने भी वाटर प्रूफ क्लोथ्स होते हैं लाइक रेन कोट, हैट्स, लेगिंग, ये सब नायलॉन की बनी होती हैं। पॉलिएस्टर। टेरिलीन, डेक्रॉन एंड टेरिन आर सम कॉमन पॉलिएस्टर फाइबर। टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन ये कुछ पॉलिएस्टर फाइबर्स हैं। पॉलिएस्टर इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉलिएस्टर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। पॉलिएस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ। पॉलिएस्टर प्रिपेयर किया जाते हैं एक रिएक्शन से जिनसे फॉर्मेशन होता है ईस्टर बॉन्ड का, उनकी रिपीटेड यूनिट से ये पॉलिएस्टर फाइबर्स बनते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की प्रॉपर्टीज, पॉलिएस्टर इज स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, रिंकल रेजिस्टेंट एंड रिटेन्स क्रीजेस। पॉलिएस्टर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट, रिंकल रेजिस्टेंस होता है और इसमें क्रीजेस बनी रहती हैं। पॉलिएस्टर इज स्ट्रेचेबल, ड्यूरेबल एंड डज नॉट श्रिंक। पॉलिएस्टर स्ट्रेचेबल होता है, ड्यूरेबल, और इसमें श्रिंक मतलब सिकुड़ता नहीं है। पॉलिएस्टर इज मॉथ रेजिस्टेंट। पॉलिएस्टर मॉथ रेजिस्टेंट होता है, में कीड़े नहीं लगते। पॉलिएस्टर कैन बी वॉश्ड एंड ड्राइड आउट इजीली एंड क्विकली। पॉलिएस्टर को आसानी से धोया जा सकता है और जल्दी से सूख जाते हैं। यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की यूज, इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर सूट। ये वाइडली यूज किया जाता है सूट का फैब्रिक बनाने में, जैकेट, शर्ट्स, ट्राउजर, साड़ीज और अदर ड्रेस मटेरियल बनाने में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोर्ड।
जो सेलिंग बोर्ड्स होती हैं, जो पर्दा लगा होता है जिसमें उसका कपड़ा बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर द वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर होते हैं उनके प्रोटेक्टिव क्लोथिंग बनाने में इस कपड़े का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर हाउसेज एंड कन्वेयर बेल्ट। ये फायर से रेजिस्टेंट कप चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है और बेल्ट जो होती हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। PET polyethylene terephthalate is used for making bottles, utensils, films, wires, etc. ये एक तरीके का पॉलिएस्टर है, इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स, यूटेंसिल एक्सेट्रा बनाने में। एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलोनाइट्राइट मोनोमर्स। एक्रिलिक फाइबर्स बनते हैं एक्रिलोनाइट्राइट मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से। द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर, जो कपड़े इस फाइबर से बनते हैं वो सस्ते होते हैं और हमें इनकी काफ़ी वैरायटी मिलती है कलर्स में। इट रिसेंबल्स क्लोजली विथ वुल इन इट्स प्रॉपर्टी। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्लोजली रिलेटेड होती हैं, हमें लगती हैं एक सी वुल की तरह, ये हमें वुल की तरह लगता है। सम ऑफ द वेल नोन एक्रेलिक फाइबर्स आर, कुछ वेल नोन एक्रेलिक फाइबर्स हैं ऑर्लोन, एक्रिलोन एंड कैशमिलन। ऑर्लोन, एक्रिलोन एंड कैशमिलन आर न्यूअर सिंथेटिक फाइबर्स। ये कुछ न्यू सिंथेटिक फाइबर्स हैं। दे आर कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूट्स फॉर वुल। इन्हें हम वुल के सब्सटीट्यूट पर, उनकी जगह पर, वुल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक। एक्रिलिक में प्रॉपर्टीज, फैब्रिक मेड फ्रॉम एक्रिलिक इज वार्म टू वियर। इसके फैब्रिक गर्म होते हैं पहनने में। इट इज स्ट्रॉन्ग फाइबर, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स। ये भी स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसमें भी श्रिंकेज और रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। इट इज ईजी टू वॉश एंड ड्राइज आउट क्विकली। ये भी आसानी से धुल जाते हैं और सूख जाते हैं। इट इज मच चीपर एंड ईजी टू मेंटेन एज कम्पेयर टू नेचुरल वुल। ये नेचुरल वुल के कंपेरिजन में आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, सस्ते होते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल। ये सॉफ्ट, लाइट, फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होते हैं। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ, केमिकल्स एंड डिटोरिएशन और एक्सपोजर टू सनलाइट। इसमें सनलाइट से, एक्सपोजर से ख़राब नहीं होते हैं, कीड़े वगैरह केमिकल्स के ख़राब नहीं होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड वेरी वेल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। और इन्हें भी काफ़ी कलर्स में डाई किया जा सकता है। यूजेस ऑफ एक्रेलिक। इट इज़ यूज इन मेकिंग अपैरल्स लाइक स्वेटर्स एंड सॉक्स। ये कुछ कपड़े जैसे कि स्वेटर, सॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक होम फर्निचिंग। कुछ होम फर्निचिंग आइटम, फर्नीचर, कारपेट, ब्लैंकेट, फैब्रिक्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़ में ये क्राफ्ट व्हीकल्स वगैरह के कवर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब इनका जो हम पहचानेंगे, अलग अलग टाइप के फाइबर्स को कैसे पहचान सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स बाय बर्निंग टेस्ट। एक बर्निंग टेस्ट से हम इनको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइबर्स ऑफ कॉटन, वुल। हम डिस्टिंग्विश मतलब पहचान सकते हैं फाइबर्स कॉटन, वूल, सिल्क, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन एंड एक्रिलिन के बाय बर्निंग अ स्मॉल पीस ऑफ ईच ऑफ दीज फाइबर। इनके थोड़े थोड़े फाइबर को बर्न करके। द एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द रिजल्ट ऑफ बर्निंग ऑफ सम ऑफ दीज फाइबर। अब एक एक्टिविटी जो नेक्स्ट पेज पर दे रखी है उसमें आपको इनके कुछ रिजल्ट दिखाए जाएंगे कि बर्न करने पर क्या रिजल्ट मिलते हैं, और इससे बताया जाएगा कि आपको कैसे पहचान सकते हैं आप। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल लर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक्स in the next class. Now homework time. Just pause the video and note down the question which I have mentioned on the screen. Thank you and goodbye.